बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री आप लोगों के साथ में हम बोले जमशेद और आज हम क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का जो शुरू किया हुआ है उसका आज लेक्चर नंबर 3 करेंगे। और इस लेक्चर में हमने पढ़ना है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और बेसिस। और इससे प्रीवियस में जो है इस चैप्टर की एसिड बेस और साल्ट्स की 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी थी, जो आपको आई बटन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर ले। तो स्टूडेंट्स आज बहुत ही आसान सा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो सिंपल क्या है, फिज़िकली मीन क्या है कि फ़िज़िकल, ठीक है, फ़िज़िकल ज़ाहिरी जो हमें विजुअली नज़र आता है। अच्छा, वो सिंपल बताऊं तो एसिड और बेस की वो कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिनको अगर हम देखें तो ये बता सकें कि ये एसिड पड़ा है, या बेस की कुछ निशानियां देखें तो हम बताएं कि ये बेस पड़ा है। मैंने आपको बताया कि जो पहले वाली तारीख थी उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी कोई ख़ास सहूलियात नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, ना उनके पास कोई ऐसे आलात थे जिनकी मदद से वो चेक करके बता दें कि ये एसिड पड़ा है या बेस पड़ा है। तो वो फिर ज़ाहिरी चीज़ों को, निशानियाँ उन्होंने जहन में रखी हुई थी कि अगर ये वाली चीज़ इसमें होगी तो ये एसिड, अगर ये वाली चीज़ इसमें होगी तो ये क्या होगा, बेस होगा। तो अर्ली हिस्ट्री में आज भी उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में एसिड और बेस की पहचान करने के जो तरीके थे वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम देख कर बता सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो एसिड्स के मुतालिक अगर मैं पहला पॉइंट बताऊं तो जो अर्लियर हमारे पास जैसे कि लोग थे, आप अभी पढ़ चुके हैं, जाबिर बिन हियान, लेवाइस और सर हेम्फ्री डेवी ने वो चंद एक बातें बताई थी जो कि बहुत पहले की हैं। तो उस दौर में जो एसिड और बेसिस की मेन पॉइंट जो निशानियां थी या फिज़िकल प्रॉपर्टीज थी वो कौन सी थी। एसिड के मुतालिक ये मशहूर था कि दे आर सोर इन टेस्ट, ठीक है, सोर में तुर्श, खट्टे, मतलब ये जिन चीज़ों का खट्टा जायका या तुर्श जायका होता था उनको वो एसिड का नाम बोल देते थे। और इसके बरक्स अगर वो एसिड बेसिस की बात करते तो इनका वो कह देते कि दे आर बिटर इन टेस्ट। जिन चीज़ों का जो जायका क्या हो, कड़वा होगा, ठीक है, जिन चीज़ों का जायका बिटर होगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। तो ये उन्होंने उस वक्त एक तरह के फ़िज़िकली पॉइंट बनाए हुए थे। और ये लाजमी भी नहीं होता कि जो चीज़ तुर्श हो, और कुछ ऐसे एसिड भी हैं जो एसिड होते हैं मगर वो तुर्श नहीं होते। सो बहरहाल क्योंकि मोस्टली उस वक्त जितनी भी सोर, खट्टी और तुर्श चीज़ें थी वो अक्सर क्या होती, एसिड होती थी, इसी वजह से। और जो बेस से अक्सर क्या होते, बिटर, कड़वे होते थे। तो उन्होंने सिंपल कह दिया जिनका जायका आपको तुर्श महसूस हो, समझ जाना वो एसिड है, और जिनका आपको कड़वा या बिटर महसूस हो, समझ जाना वो आपके पास क्या है, बेस है। तो स्टूडेंट्स का दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। अच्छा, इनका चेक करने का उनके पास एक और मेथड भी था जो अब भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि तब था, अब भी जितने एसिड हैं वो तुर्श जायके के होते हैं। अच्छा, इनके पास एक लिटमस पेपर था, मैं भी इसका समझा देता हूँ आपको, ठीक है। लिटमस पेपर, अच्छा, लिटमस पेपर क्या करता था, अगर आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बीकर पड़ा है, ठीक है, इस बीकर में मान लीजिए आपको नहीं पता एसिड पड़ा है या बेस पड़ा है, मैं यहाँ 2 अलग से ले लेता हूँ, ठीक है, आपको नहीं मालूम कि इसमें एसिड पड़ा है या क्या पड़ा है, बेस पड़ा है। लिटमस पेपर, ये एक पेपर की एक चिप होती थी, ठीक है, इस तरीके से उस चिप को हम डाल देते किसके अंदर, वो जो चीज़ पड़ी होती। अब हमें नहीं पता वो एसिड है या बेस है। और इस लिटमस का कलर जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पर डिप करने से यहाँ पर इसका कलर हो जाए रेड, और एक और हम इसकी लिटमस पेपर है जो कि एक और सोल्यूशन पड़ा, इसे डालने के बाद यही लिटमस पेपर क्या हो जाए, ब्लू। अगर लिटमस पेपर जो कि रेड में कन्वर्ट हो जाए इसका कलर, तो समझ जाना ये क्या है, आपके पास एसिड है। और अगर वही ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, समझ जाना वो क्या है, बेस आपके पास। तो ये लिटमस पेपर को टर्न मतलब बदल देते हैं, कहाँ से, ये आपके पास अगर वो पहले उसमें ब्लू फॉर्म में होता है तो ब्लू टू क्या होता है, रेड, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से ये अगर आप लिटमस ब्लू डालते हैं उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें आप बरक्स यूज़ करते हैं, अगर आप लिटमस पेपर को अगर आपने रेड डाला तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा,
ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये निशानी होती है बेसिस की, ये निशानी होती है किसकी, एसिड्स की। तो बहुत आसान सा एक चिप होती है, एक तरह का पेपर होता है जिसे आप सिंपल गिलास के अंदर ऐसे डालोगे, चेक करोगे उसका, उस लिटमस का ब्लू से कहाँ पर रेड हो जाए, एसिड है। अगर वही रेड से आपके पास क्या हो जाए, ब्लू रिवर्स में हो जाए, तो समझ जाना वो आपके पास क्या है, बेस है। तो ये एक उस वक्त तरीका था एसिड और बेस को चेक करने का। मगर ख्याल कीजिएगा ऐसा ना हो कि एसिड को आप ऐसे उंगली डाल कर देखें कि अगर आपकी उंगली जल जाए, ठीक है, वो जल जाए, ख़त्म हो जाए, तो समझ जाना वो एसिड है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। तो आपने इसके लिए क्या यूज़ करना है, लिटमस पेपर यूज़ करना है। बहरहाल आजकल तो बहुत और भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है इनको चेक करने की। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इसका टॉपिक आएगा हमारे पास। तो ये सोरेन टेस्ट होते हैं, दे टर्न ब्लू टू रेड हो तो भाईजान समझ जाना एसिड, रेड टू ब्लू हो समझ जाना कि आपके पास बेस है। इसको याद रखने की ट्रिक भी एक छोटी सी बता देता हूँ आपको मैं, चलें आपको आसानी होगी। ये जैसा कि एसिड है, एसिड का ये डी है, ठीक है, रेड में, और आप यहाँ भी किस पे ख़त्म हो रहा है, एसिड के डी पे, डी समझ लिया एसिड का, ठीक है। तो एसिड का ये क्या है, डी, एसिड्स के एस को छोड़ दें, डी को समझे अभी। तो ये रेड है, एसिड है, तो लिटमस पेपर आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और जो बेसिस होते हैं, ठीक है, बेसिस क्या है, उसको ब्लू में कन्वर्ट करता है। और एक मज़े की बात ये भी क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को आपस में इस तरीके से रिमेंबर रख सकते हैं ताकि आपको भूले ना। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं एसिड्स की, कि दे आर corrosive in नेचर, ठीक है, corrosive in नेचर होते हैं हमारे पास। और वो किस हालत में, when they are concentrated। एसिड जब क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड हालत में होंगे, ठीक है। कंसनट्रेटेड का ये मतलब होता है जब ये आपके पास क्या हो, गाढ़े हों, मतलब कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़े हों, डाइल्यूट ना हो। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें पानी मौजूद हो और वो पतला सा एसिड हो, ठीक है। तो उस हालत में जब बहुत गाढ़ी हालत में एसिड होगा जिसके अंदर पानी की मिकदार कम होगी, तो वो हमारे पास क्या होता है, कंसनट्रेटेड गाढ़ा होता है एसिड। और डाइल्यूट क्या होगा, पतला होगा जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होगी। जो डाइल्यूट एसिड होता है पतला, वो इतना ज़्यादा नुकसान काज नहीं करता अगर आप की जिल्द के ऊपर गिर जाए। अब corrosive का क्या मतलब होता है, वो जो आपको डैमेज दे सकता है, आपको नुकसान काज कर सकता है। अगर ये आपकी जिल्द के ऊपर गिर जाता है तो आपकी जिल्द जो है वो डैमेज हो सकती है, उसकी जो ऊपर से स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, corrosive in नेचर, बहुत ख़तरनाक होते हैं, मतलब इजी टू हैंडल नहीं होते। आप आसानी के साथ इनको फ्री हैंडली जो है वैसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर कंसनट्रेटेड हालत में होंगे तो ये आपको नुकसान काज कर सकते हैं। बट अगर इनके बरक्स हम बेसिस को देखें तो बेसिस जो होते हैं ये नॉन corrosive in नेचर होते हैं, तो इनमें इस तरह की कोई ऐसी कहानी नहीं होती। हाँ, एक एक्सेप्शन लाजमी है, आलमोस्ट सारे के सारे बेसिस जो हैं वो नॉन corrosive in नेचर हैं, मतलब इतना नुकसान काज नहीं करते, आपकी जिल्द को, स्किन को किसी भी लिहाज से डैमेज नहीं कर सकते, इतने ख़तरनाक नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन है, दो ऐसे बेसिस हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH है। ये दो ऐसे बेसिस हैं जो कि क्या होते हैं, corrosive in नेचर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये दो, इन दो के अलावा बाकी जितने भी बेस होते हैं वो नॉन corrosive होते हैं। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये नॉन corrosive in नेचर, इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते, बट दे आर ऑलमोस्ट corrosive in नेचर। आई होप आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हमारे पास कौन सा है, चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास ये है स्टूडेंट्स के देयर एक्वस सॉल्यूशन, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या कर सकता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल आपने एसिड को, यहाँ पानी पड़ा था, ठीक है, इस पानी में आपने किसी भी क्या डाल दिया, एसिड को डाल दिया, तो वो एसिड क्या कर सकता है, और वो भी खाली एसिड नहीं, एसिड वो जो पानी के अंदर हालो, इस वजह से जो एक्वस जो वर्ड होता है ना, एक्वस, ये लैटिन ज़बान का वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्वा, ठीक है। एक्वा मतलब होता है वाटर,
मतलब वो एसिड का सोल्यूशन जो किसके अंदर हल हो, पानी के अंदर मौजूद हो, इस वजह से उसको बोलते हैं एक्वस, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, देयर एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, कि वो वाला एसिड जो पानी के अंदर हल हो उसकी बात हो रही है। तो इनमें से करंट गुजर सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से करंट क्यों गुजर सकता है, सवाल ये भी तो जहन में आता है इनमें नहीं गुजरना चाहिए। तो उसने बात समझिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसा कि आपके पास अभी मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक एसिड होता है। जब भी आप इसको पानी में डालोगे तो ये पानी में डालने से इसकी आयन पैदा हो जाते हैं, H अलहदा हो जाता है और Cl नेगेटिव क्या हो जाता है, अलहदा हो जाता है। तो याद रखिए जिस सोल्यूशन के अंदर आयन मौजूद हो ना, वहाँ से करंट गुजर सकता है, ठीक है। फ्री आयन मौजूद हो तो वहाँ से करंट आसानी से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। और आप जानते हो फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन जहाँ भी मौजूद होते हैं वहाँ से करंट आसानी से गुजर सकता है। तो यही मैंने साथ वजह भी बता दी है कि इनके एक्वस सोल्यूशन जो एसिड का होता है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। भाई क्यों गुजर सकता है, आपसे अगर आपसे पूछ ले कि भाईजान क्यों गुजर सकते हैं एसिड में करंट, तो आपने बोलना है क्योंकि वहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, फ्री आयन, एसिड की आयन मौजूद होते हैं, इसी वजह से वहाँ से करंट क्या है, गुजर सकता है। और यही सीन बेसिस के साथ भी हमारे पास क्या होता है, मौजूद होता है। अगर हम इनकी बात करें तो सेम देयर एक्वस सोल्यूशन आल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो इनमें से क्या गुजर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट इनमें से भी गुजर सकता है। कैसे, अगर आपके पास सेम इसी तरीके से क्या हो, बीकर हो और वहाँ पर क्या मौजूद हो, पानी हो, ऊपर से आप बेस डाल दो, कौन सा, NaOH बेस को अगर आप डाल दोगे, ठीक है। अभी आप समझें ये कैसे, हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये Na प्लस आयन देगा, OH कौन सा देगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, नेगेटिव क्या होगा, आयन अलग होगा। तो आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या जिस सोल्यूशन के अंदर आयन मौजूद होते हैं ना, उनमें से करंट आसानी के साथ क्या हो सकता है, पास हो सकता है। सो इसी वजह से चाहे एसिड का एक्वा सोल्यूशन हो उसमें भी आयन मौजूद होते हैं, चाहे बेस का एक्वा सोल्यूशन हो उसमें भी क्या मौजूद होते हैं, आयन मौजूद होते हैं, उनमें से करंट आसानी के साथ क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तो ये साथ आपको वजह भी बता दिया। आपसे अगर पूछ ले कि भाईजान एसिड और बेस में से करंट क्यों गुजरता है, तो आपने बोलना कि इनके दोनों के एक्वा सोल्यूशन में क्या मौजूद होते हैं, आयन मौजूद होते हैं, इनमें से करंट इसी वजह से क्या है, गुजर सकता है। तो आई होप आपको इन 4 पॉइंट्स में समझ आ चुकी होगी। ये जो 4th पॉइंट है ये इनका सिमिलर है। एक लास्ट पॉइंट इसका हम जान लेते हैं जो कि बेसिस के मुतालिक मज़ीद है कि दे आर स्लिपरी इन नेचर, ठीक है। ये स्लिपरी नेचर के होते हैं, जैसा कि आपको छोटी सी मिसाल दूं, मशहूर बेस है ये जो साबुन हमारे पास होता है, सोप, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्लिपरी नेचर का होता है। तो इसी वजह से, इसकी वजह ये होगी, से ये पता चला कि आलमोस्ट जितने बेस होते हैं, सारे तो नहीं लेकिन आलमोस्ट जितने बेसेस हैं वो किस नेचर के होते हैं, स्लिपरी नेचर के होते हैं, फिसलन उनसे महसूस होती है जैसा कि साबुन है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप जहन में रखेंगे तो आप एसिड और बेस को आसानी से जान सकते हैं। अब सोर इन टेस्ट में मैंने ये पॉइंट भी साथ आपको बता देता हूँ, जितने भी, जैसा कि आपके पास लेमन जूस है, ठीक है। अच्छा, लेमन जूस के अलावा आपके पास क्या हो गया, आपके पास जितने भी खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, खट्टे जितने भी फल हैं उनके अंदर क्या होता है, उनका जायका जो है क्या होता है, सोर होता है, तुर्श किस्म का जायका होता है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में जो है कोई भी मसला नहीं होगा। इन 4-5 पॉइंट को जल्दी से मैं रिकॉल करवा देता हूँ। ये सोर इन टेस्ट होते हैं, ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, ये तुर्श होते हैं, वो कड़वे जायके के होते हैं। ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करते हैं, डी से याद रखने के वो एसिड होगा, ठीक है, कलर याद रखने के लिए। और ये ब्लू से, सॉरी रेड से किसमें, ब्लू में बी फॉर बेसिस कर लें, और बिटर भी होते हैं, ट्रिक है याद रखने की। ये क्रोसिव इन नेचर होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, आपकी स्किन को फिज़िकली क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। अगर आप इनको इजी टू हैंडल नहीं होते, आसानी से इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तब जब ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हालत में हो, डाइल्यूट में यूज़ कर। अच्छा, ये नॉन क्रोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब ये क्रोसिव नहीं होते। सिर्फ 2 हैं ऐसे बेसिस जो क्या होते हैं, जैसे NaOH और KOH है। इसके अलावा इनके एक्वा सोल्यूशन में करंट गुजर सकता है क्योंकि इनके भी आयन मौजूद होते हैं, और इनमें से करंट गुजर सकता है क्योंकि इनके क्या होते हैं, आयन मौजूद होते हैं। ये स्लिपरी नेचर के होते हैं। आई होप आपको इस जो है वीडियो में किसी भी तरह का मसला नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।